हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का 5th क्लास है। आज हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन की तरह ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। जैसे कार्टेशियन में क्या होता है, 2 एक्सिस रहता है ऐसे, और कोई भी पॉइंट अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है कि 2,3 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 2 एक्सिस रहता है, एक्स एंड वाई। एक्स बराबर 2 जाते हैं और वाई बराबर 3 जाते हैं। पर पोलर में क्या होगा, यहाँ पे एक ही एक्सिस रहता है ऐसे, ठीक है, एक ही एक्सिस रहता है, और ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड रहता है। अब इस पॉइंट के हिसाब से ये एक्सिस रोटेट करेगा ऐसे। तो आपको कहीं पे भी जाना है, जैसे समझ लो आपको यहाँ पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस को इस एंगल तक रोटेट कर देंगे। जैसे ये एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे, तो ये एंगल अगर थीटा हुआ, तो अगर हमें इस पॉइंट पे जाना है सपोज, तो हम लोग इस एंगल थीटा एंगल जाएंगे और बस ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस आर हुआ और ये एंगल थीटा हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो फिर से मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर जाना है, सपोज़ ये हमारा एक्सिस है और कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये एंगल चले जाएंगे जो होगा थीटा है, और फिर ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है, आर। ओके, तो अभी हम लोग कार्टेशियन के साथ पोलर का रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं ना। तो कार्टेशियन से कैसे पोलर पे जाएंगे या फिर पोलर से कैसे कार्टेशियन पे आएंगे, वो हम लोग अभी सीखेंगे। सो लेट सपोज कार्टेशियन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है a, b। ओके, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। तो ये लेंथ होगा b, ये लेंथ होगा a, ठीक। अभी हमें क्या करना है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मैंने बोला कि पोलर कोऑर्डिनेट में ये जो ओरिजिन है इसको हम लोग फिक्स्ड कर लेते हैं, है ना, इसके हिसाब से वो रोटेट करता है। तो ये जो हमारा एक्सिस है, इसको अगर हम लोग रोटेट कर दें तो यहाँ पे आएगा, मतलब ये एंगल क्या, सपोज थीटा है ये एंगल, ठीक है। और ये ओपी लेंथ हमें फिर डिफाइन करना होगा। फिर अगर ओपी लेंथ मिल गया, जो कि मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ आर है, तो पी का कोऑर्डिनेट फिर हो जाएगा आर कॉमा थीटा। अब ये आर और थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है ए और बी, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि ये अगर आर हुआ, मतलब ओपी है हमारा आर, और ये पी से जो परपेंडिकुलर, मैं इसको पीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो पीएम है हमारा बी और ओएम है हमारा ए। ओके, ठीक। तो अब PMO जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब PMO में क्या होगा, मैं अगर PM बाई OP ले लेता हूँ तो क्या होगा बताओ। तो PM बाई OP ऑब्वियसली, ये PM है परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में, और OP होगा हाइपोटेनियस, तो ये होगा साइन थीटा। तो दैट मीन्स PM मिल जाएगा हमें, और OP का ही तो लेंथ R है, दैट मीन्स PM मिलेगा R साइन थीटा, ठीक है। उस हिसाब से अगर OM बाई OP कर लेते हैं, जो कि मिलेगा cos थीटा, दैट मीन्स OM होगा हमारा R cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब OM ही तो A है, दैट मीन्स A है R cos थीटा और B है R साइन थीटा, ठीक है। तो अभी A और B को R और थीटा के फॉर्म में मिल गया है, पर हमें क्या निकालना है, हमें R और थीटा निकालना है, क्योंकि हमें तो पता है A एंड B, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, R निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को चलो स्क्वायर कर लेते हैं पहले, फिर ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, तो A स्क्वायर मिलेगा R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड B स्क्वायर मिलेगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या मिलेगा, R स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
जो कि 1 होता है। अब इसका मतलब आर स्क्वायर होगा हमारा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि आर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस तो आएंगे नहीं, तो आर हो जाएगा रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो मैंने आर बोला ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, तो कभी कभी हम लोग आर नेगेटिव भी लेंगे, वो मैं बाद में अभी सिखाऊंगा कि क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होता है, मतलब कोई भी एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट आता है। पोलर में हम लोग बहुत तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आर मिला है हमें रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थीटा निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल पीएमओ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसमें अगर हम लोग बी बाई ए ले लेते हैं तो क्या मिलेगा। तो बी बाई ए मतलब क्या है, पी एम बाई ओ एम। चलो इसको पहले पी एम बाई ओ एम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो पी एम बाई ओ एम मतलब पी एम है थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ओ एम है बेस। तो पी एम बाई ओ एम ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाई बेस है, जो कि होगा टेन थीटा। दैट मीन्स अगर थीटा निकालना है हमें तो फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है थीटा का, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, मैं सिखाऊंगा अभी कि हमेशा इस फार्मूला से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज में इसको मैं फ्रेश करके और एक बार लिख लेता हूँ। तो अब तक हम लोग बस ये सीखे हैं कि अगर कार्टेशियन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी रहा तो ओ से उसका लेंथ अगर वो 0 0 है, वो से अगर उसका लेंथ आर है और ये एंगल थीटा है, तो ए होगा आर कॉस थीटा, बी होगा आर साइन थीटा और टेन थीटा होगा बी बाई ए, ठीक है। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि टेन थीटा में क्या मुश्किल आ जाता है, जैसे समझ लो एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1, ठीक। तो इसमें ए भी 1 है, बी भी 1 है। फिर आप लोग अगर टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए पुट कर लेते हो तो मिलेगा टेन थीटा इज 1/1, मतलब टेन थीटा 1 होगा। अब यहाँ से आप लोग बोल दोगे कि थीटा है π/4, ठीक। पर समझ लीजिए और एक पॉइंट है -1,1, ठीक। अब फिर से अगर आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर दिए कि a बाई बी, सॉरी बी बाई ए टेन थीटा, तो टेन थीटा बी बाई ए करने से क्या मिलेगा -1/-1, तो फिर से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग फिर से बोल दोगे कि थीटा π/4 है। पर ये गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना ये एंगल अगर हमें निकालना है तो ये π/4 कौन सा एंगल होगा, बस ये लेंथ π/4 होगा इस एंगल का। इसमें हमें पता चल रहा है मतलब ये जो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए फार्मूला है ये सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ हमें अपना और कुछ दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। अभी मैं इसको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हमें -1,-1 का पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक्सिस इसे ले रहा हूँ, अच्छा पहले एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, ये जो टेन थीटा इक्वल टू 1 इक्वेशन है इसका हमेशा क्या थीटा इक्वल टू π/4 ही होता है, ये ना भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है ये एक जनरल सॉल्यूशन देता है। वो टिग्नो का एक चैप्टर है, वो बाद में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 हुआ तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा एक हमें क्या पता है, टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगा तब होगा π/4। अब हम लोग सोच सकते हैं कि ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या देगा ये, तो अगर हम लोग पॉजिटिव एंगल के बारे में सोचे तो ये ऑब्वियसली ऐसे वैल्यू दे देगा, मतलब ये π/4 और एक पाई, है ना, मतलब पाई प्लस π/4 होते हैं ना, टेन पाई प्लस π/4। इसका तो मेथड भी है, 2 × 90 करके भी आप कर सकते हो, 2 × π/2 प्लस π/4, और 2 है तो इवन है तो 10 ही रहेगा, और ये π/4 दे देते हैं। और क्वाड्रेंट चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कॉस, है ना, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, ऑल साइन 10 कॉस ऐसे करके, है ना। तो फिर ये
टेन पाई प्लस पाई बाई 4 जो कि होता है 5 पाई बाई 4, तो ये 5 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 इन दोनों में tan सेम ही वैल्यू देगा, 1 देगा, है ना। तो हमें पता थोड़ी ना कि tan थीटा इक्वल टू 1 का मतलब थीटा पाई बाई 4 ही है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है हमें वो देख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो -1 पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो थीटा मैं पाई बाई 4 कैसे बोल सकता हूँ? थीटा अगर पाई बाई 4 बोल दूंगा तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है ना। तो अब देखिए इसको थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वो मैं सिखाऊंगा। तो पहले अब उसमें आर को नेगेटिव करना होगा, ठीक है, वो मैं बाद में सिखा रहा हूँ। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आर पॉजिटिव है, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो आर अगर पॉजिटिव है, हमें क्या पता है कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, हमें इसके यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ अगर आर जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, तब थीटा क्या होगा? तो थीटा अगर हम लोग पॉजिटिव में सोचे तो ये होगा, नेगेटिव में सोचे तो ये होगा, है ना। तो पहले पॉजिटिव का ही कर लेते हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा पहले आर निकाल लेते हैं। आर कैसे निकाल, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, ये 0 0 है, ठीक है। तो आर क्या होगा, हम लोग अगर डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल लें, ठीक है। एक्चुअली जो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा ना, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली तो ये डिस्टेंस ही है ओरिजिन से, है ना। तो चलो रूट ओवर डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब होगा -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, जो कि होगा हमारा √2, ठीक है। तो आर हुआ √2। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर कोमा थीटा, है ना। तो थीटा क्या लेंगे, थीटा अगर पॉजिटिव में लिया तो ये आएगा पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये √2 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट में एक एक पॉइंट को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। और एक क्या होगा कि हम लोग थीटा को क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल देगा, तो नेगेटिव में क्या देगा ये बताइए। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसको और एक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा एंगल पाई है और ये इससे कितना कम है, पाई बाई 4 कम है ना। तो मतलब पाई से पाई बाई 4 कम है और वो नेगेटिव है, फिर थीटा क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 उसका नेगेटिव, मतलब -3 पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि √2 -3 पाई बाई 4 सेम वैल्यू देगा, ठीक है, मतलब सेम पोजीशन में ही आएंगे। और क्या कर सकते हैं, पाई बाई 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको अलग से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ये समझ लीजिए -1, है और हमें पाई बाई 4 से ही रिप्रेजेंट करना है, तो फिर क्या सोचेंगे हम लोग, तब जब 1, होते थे तो क्या लेते थे, यहाँ से ये लेंथ √2 और जो एंगल बनाता था थीटा पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आर को नेगेटिव ले लेंगे। तो ऐसा सोच सकते हैं कि जो √2 है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में ये जाएगा, एक मिनट, तो ये जो √2 है इसके नेगेटिव मतलब -√2 यहाँ पे मिलेगा और एंगल पाई बाई 4 ही ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग लिख दें इसको ऐसे कि -√2 पाई बाई 4, तब ये इस पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा जो कि है -1, तो हमने क्या सीखा कि एक ही पॉइंट को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैं पहले बोल रहा था कि tan थीटा इक्वल टू 1 है, इसका जनरल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब ये और ज़्यादा वैल्यू, जैसे हमने 2 निकाल लिए, एक तो हुआ पाई बाई 4 और एक है 5 पाई बाई 4, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, इसमें और एक 2 पाई रोटेट कर ले तो यहाँ पे आएंगे, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 4 भी होगा, ठीक है। और फिर समझ लीजिए
यहाँ पे भी और एक बार आएंगे तो मतलब 3 पाई प्लस पाई बाई 4 भी होंगे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली tan थीटा इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। और एक एक के लिए एक एक थीटा मिलेगा। n इक्वल टू 1 पुट करो तो एक मिलेगा, 0 पुट करो तो एक मिलेगा, मतलब n एक इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। z को इंटीजर बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे n के सारे वैल्यू के लिए एक एक थीटा मिलता रहेगा। मतलब कोई भी एक पॉइंट को हम लोग इनफाइनाइट वे पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे थीटा का एक रेंज होता है एक्चुअली, ठीक है। माइनस पाई और पाई के बीच में हम लोग लेते हैं थीटा को। पर अभी तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अभी पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग ऐसे ही सोच लेंगे कि थीटा बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें चाहिए वो उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ हमारा, मतलब हम लोग कार्टेशियन से पोलर में भी जा सकते हैं, पोलर में से कार्टेशियन में भी जा सकते हैं। उसको मैं एक जगह फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ओके। तो पोलर टू कार्टेशियन पे अगर हमें जाना है तो कैसे जाएंगे? तो अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा पता है, समझ लीजिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x कोमा y, तो x होगा r cos थीटा, y होगा r sin थीटा। मतलब अगर पोलर कोऑर्डिनेट है r कोमा थीटा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा कोमा r sin थीटा, ठीक है। और अभी कार्टेशियन से पोलर पे जाना है, तो कार्टेशियन अगर x कोमा y हुआ तो पोलर कोऑर्डिनेट होगा हमारा r कोमा थीटा, जहाँ पे r क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा होगा y बाई एक्स। यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब पोलर दिया हुआ है, हमें कार्टेशियन में इसको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आर कोमा थीटा दिया हुआ है, तो आर कोमा थीटा दिया हुआ है, और हमें क्या पता है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कोमा y हुआ तो x होगा, अगर x कोमा y है तो x होगा r cos थीटा, जो कि होगा 3 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 3, माइनस और कॉस माइनस तो कॉस थीटा ही होते हैं ना, तो कॉस पाई बाई 3 होगा, और कॉस पाई बाई 3 मतलब कितना, कॉस 60 डिग्री, तो जो कि होगा 1/2, मतलब ये होगा 3/2, ठीक है। और y क्या होंगे, y होंगे r साइन थीटा, मतलब 3 इंटू साइन माइनस पाई बाई 3, और हमें पता है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब -3 इंटू साइन 60, जो कि होगा √3/2, मतलब ये होगा 9√3/2, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फिर ऐसे लिख देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा -9√3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है -4 कॉमा 5 पाई बाई 6, दैट मीन्स r है -4, थीटा दिया हुआ है 5 पाई बाई 6, तो x क्या होंगे, r cos थीटा -4 cos 5 पाई बाई 6। ये आप डिग्री पे भी कर सकते हो, नहीं तो पाई पे भी कर सकते हो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 6, जो होगा 2 इंटू पाई बाई 2। एक्चुअली पाई पे ही करना अच्छा होता है, क्योंकि हर वक्त हम लोग डिग्री नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई 2 मीन्स 90, है ना। तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब ये प्लस होगा कॉस पाई बाई 6, जो कि होता है 30, मतलब √3/2, तो 4 इंटू √3/2, मतलब 2√3, ठीक है। अब y निकाल लेते हैं, y क्या होगा, y होगा -4 साइन 5 पाई बाई 6,
तो उस हिसाब से अगर करें -4 sin 2 इंटू π/2 माइनस π/6, तो इस बार ये साइन है। अच्छा पहले तो ये यहाँ पे ये पता है ना आपको, इवन है तो कॉस कॉस ही रहा इसलिए, है ना। तो यहाँ पे भी 2 इंटू इवन है तो साइन ही रहेगा, और π/6। अब देखना है कि ये कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन, तो ये होगा हाफ मतलब -2। तो अब कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y होंगे, मतलब 2√3, -2। अभी हम लोग कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे हमें दो तरीके से करना है, एक बार पॉजिटिव आर लेके करना है, एक बार नेगेटिव आर लेके करना है। तो पहले पॉजिटिव आर लेके करते हैं, मतलब पहले हम लोग r > 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x, y तो दिया हुआ है, x -1, y है हमारा 1, ओके। तो r तो क्या मिलता है यहाँ पे √x, क्योंकि पॉजिटिव है, जब नेगेटिव बोलेंगे तो -√, ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √2, है ना। अब थीटा का क्या फॉर्मूला है, अच्छा पहले देखते हैं पॉइंट है कहाँ पे। तो पॉइंट है हमारा -1, मतलब यहाँ पे है ना। चलो, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब tan थीटा होता है y/x, इसका मतलब है tan थीटा हम लोग लेंगे -1 और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली tan नेगेटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव आया भी, ठीक है। अब थीटा क्या होंगे, एक तो हम लोग कर सकते हैं थीटा = -π/4, क्योंकि -1 है, पर वो वैल्यू तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। हमें चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। अब देखो, हमें एक्चुअली ये ऐसे तो बहुत सारे सेट होते हैं, वो तो मैंने सिखाया, इसके साथ 2π ऐड करके और भी आएगा। तो हमें एक्चुअली ये एंगल पहले निकालना है ना, ये एंगल। तो हमें पता है ये π/4 होते हैं, है ना। तो ये एंगल क्या होगा, tan π - π/4 होगा, है ना। दैट मीन्स थीटा होगा, या फिर मैं एक बार करके भी आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि tan π - π/4 हम लोग क्लेम कर रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, tan 2 इंटू π/2 माइनस π/4, इसको अलग देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो कि होगा इवन है, मतलब tan ही रहेगा π/4, और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव वैल्यू देता है, तो आया ना -1, वही तो चाहिए, ठीक है। इसका मतलब थीटा होगा हमारा π - π/4, जो कि अच्छा इसको हटा देते हैं, इसको मिटा भी देते हैं, तो ये होगा 3π/4, ठीक है। तो पॉजिटिव आर लेके हमारा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट, इज √2, 3π/4। अब इसके साथ 2π ऐड करके आप और भी बना सकते हो, है ना। ये हुआ पॉजिटिव आर लेके। अब नेगेटिव आर लेके कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, जब r <0 है, ठीक है, तो पहले जो पॉजिटिव आर लेके किए उसको यहाँ पे बना के रखते हैं, ये थोड़ा हेल्प करेगा हमें, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा -1, 1, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आया √2, 3π/4 पॉजिटिव आर लेके, ठीक है। अब नेगेटिव आर लेना है, इसका मतलब तो बस समझ ही रहे हैं, बस वैल्यू नेगेटिव करना है, मतलब -√2 लेंगे। अब देखो, इसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, मतलब हमें आर नेगेटिव लेना है, तो एक्चुअली मतलब इस साइड पे तो आना चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि आर पॉजिटिव तो उस साइड है। तो अब देखो, एक्चुअली ये इसका अगर नेगेटिव आर के साथ हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्चुअली ये जो आर है इसको नेगेटिव कर देने के बाद जो पॉइंट आएगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हमें पता है अभी आर हो गया -√2। अब इसका एंगल क्या होगा, तो एंगल, ये एंगल तो π/4 ही था ना, तो ये होगा -π/4,
दैट मीन्स अगर हमें r नेगेटिव करना है तो ये आएगा -√2 -π/4। अब इसको जो नेक्स्ट हम इसमें और एक बार अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा फिर से, ठीक है। करना कैसे है, अगर r नेगेटिव रहा तो उस पॉइंट को एक्चुअली मतलब इमेज की तरह कर लेना है, ठीक है, r नेगेटिव सोच के। अब इसको अगर हम सोचना चाहे भी कि कैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर सोच सकते हैं कि r को नेगेटिव लेना है और एंगल को भी नेगेटिव लेना है, तो एक्चुअली जाके यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपको अभी समझ में आया होगा, पर ये चीज़ याद रखना है, ये इसका कोऑर्डिनेट है नहीं, मैं इसको सिखाने के लिए बोला। एक्चुअली ये -√2 -π/4 जो अगर इसको पी पॉइंट ले, पी का ही कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये मैं बस समझाने के लिए किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा पहले लिख लेते हैं। तो मतलब नेगेटिव r के लिए पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√2 -π/4। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इसको अभी यहाँ पे मिटा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये पॉइंट है नहीं ऐसा, बस समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 -1। तो दैट मीन्स x है √3, y है -1। अब पहले तो पॉजिटिव r लेके करेंगे। तो पॉजिटिव r मतलब वही √x² + y², 3 + 1 -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आएगा 2, ठीक है। अच्छा पॉइंट को बना लेते हैं, यहाँ पे ही बना लेते हैं। तो √3 -1 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ पे आएगा √3 -1, है ना, ठीक। चलो तो अभी r तो मिल गया हमें 2 पॉजिटिव में, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल माइनस करके कुछ होगा, निकाल लेते हैं। चलो अच्छा पहले tan थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, y/x है, y/x मतलब -1/√3, ठीक है। तो अब देखते हैं कि थीटा क्या आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये 4th क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट ये एंगल ले लेते हैं, tan 1/√3 कहाँ पे होते हैं, 30 डिग्री, π/6। तो अगर हम लोग डायरेक्ट -π/6 ले लेंगे तो आराम से यहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना, जहाँ पे r पॉजिटिव है। तो ये होगा हमारा -π/6। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा 2, -π/6। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेगेटिव r के बारे में सोचते हैं। तो नेगेटिव r मतलब पहले उसको बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे था 2, -π/6, ठीक है। अब नेगेटिव r के लिए मैंने क्या बोला, पहले तो r = -2 होगा, सॉरी -2, ठीक है। और बस इसका इमेज लेना है। तो ये तो मिल गया r = -2। अब एंगल क्या होगा, ये समझ लो आप ये नहीं है एक्चुअली, दिस एंगल इज π/6। तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, ये होगा π/6, है ना। तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए ना। तो क्या होगा, π - π/6, क्योंकि टोटल तो 180 होते हैं, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो नेगेटिव r के लिए पोलर कोऑर्डिनेट होगा 2, 5π/6, हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सॉरी -2, 5π, कुछ नहीं करना है, 2 का बस दूसरे साइड पे इमेज ले लेना है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से नेगेटिव सोचने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने तो मेथड सिखा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट x² - y² = 4 इनटू ए पोलर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, x के जगह r cos थीटा, y के जगह r sin थीटा पुट कर देंगे। तो x² - y² 4 है, दैट मीन्स r cos थीटा होल स्क्वायर माइनस r sin थीटा होल स्क्वायर = 4। r² कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा
ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा होता है ये, ठीक है। तो यही होगा पोलर इक्वेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पोलर से कार्टेशियन कर लेंगे। तो क्वेश्चन है आर इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू ई पावर आर कॉस थीटा इंटू इट्स इक्विवेलेंट कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसमें तो फार्मूला तो वही है कि आर कॉस थीटा की जगह हमें एक्स पुट करना है और आर साइन थीटा की जगह हमें वाई पुट करना है। तो पहले वो लिख के रखते हैं, आर कॉस थीटा है एक्स, आर साइन थीटा है वाई। अभी इसको तोड़ते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। आर इक्वल टू कोसेक थीटा ई पावर आर कॉस थीटा, तो आर क्या होगा, कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे ई पावर आर कॉस थीटा है तो डायरेक्ट एक्स तो अभी पुट कर देंगे, है ना। और ये मिला आर साइन थीटा इक्वल टू ई पावर एक्स, और जो कि आर साइन थीटा होते हैं वाई, तो ये होगा ई पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकस को कर लेंगे, फिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, बाय।